हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे हो भी सकते हो, नहीं भी, क्योंकि आज काम बहुत बड़ा हुआ है। लगातार जिस भर्ती की लगातार चर्चाएं होती रही हैं, सिर्फ न्यूज़पेपर में, सिर्फ कागज़ों पर, आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो धरातल पे आ चुकी है, यानी ऑफिशियल वेबसाइट पे फॉर्म के साथ आ चुकी है। अब तक ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि लगातार बहुत सारे बच्चे ओवरेज होते रहे हैं और रोते रहे हैं। लेकिन अब क्या एज में छूट दी है, नहीं दी है? तो बच्चे, ये बहुत पहले से मैंने आपको बता दिया था कि भाई साहब, एज में छूट ये नहीं देने वाले। अब क्या है, कब से एज मांगी गई है, क्या, कैसे, कब एग्जाम, ये सब कुछ आया है क्या नोटिफिकेशन में, एग्जाम डेट वगैरह, तो सब कुछ अब मैं आपके सामने चर्चा में लाऊंगा बच्चों, और वो सारी बातें बताऊंगा जो इस नोटिफिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है आपके लिए जाननी। हर एक चीज़, इसके बाद शायद कोई और वीडियो आपको देखना नहीं पड़ेगा यूपी पुलिस से रिलेटेड। भले ही थोड़ी सी लंबी जाए वीडियो, पर सब्र रखना बच्चों। चलो यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन जो आज ही जारी हुआ है, 23 दिसंबर दिन में 3 बजे, अभी 3:38 हो रहे हैं। मैं इतनी जल्दी अक्सर नोटिफिकेशन लाता नहीं हूं, पर ये मैंने बहुत अच्छे से रीड किया, मन की अब मैं यहीं हूं, तो अब आपके सामने ये प्रस्तुत भी है। तो बच्चों, 60,244 पद जैसा इन्होंने बोला था, बिल्कुल वैसा ही आया है। सबसे खुशी की बात है कि ये सारे पद कांस्टेबल के हैं, सिविल पुलिस कांस्टेबल के हैं। अब से पहले अगर सिविल पुलिस कांस्टेबल की सबसे बड़ी भर्ती बताऊं तो 49,568 की आई थी, उसमें 31,000 सिर्फ, उसमें 31,000 बच्चों की ही भर्ती हुई थी सिविल पुलिस कांस्टेबल, बाकी 18,000 पीएसी के थे। अब 31 से सीधा 60, लगभग दुगनी भर्ती है सिविल पुलिस में भर्ती होने के लिए। इससे बड़ा मौका तो शायद ही किसी के पास होगा। बहुत सारे बच्चे लगातार यूपी के स्पेशली एसएससी जीडी में लगे हुए हैं। अब उनके दिमाग में दो डाउट जरूर आएंगे कि अगर इसका एग्जाम भी जल्दी हो, जैसी चर्चाएं चल रही हैं गरम गरम, क्या अगर इसका एग्जाम भी ऐसे ही आ गया, उसी दौरान हो गया जो एसएससी जीडी का है, वहां 20 फरवरी, यहां 11 फरवरी की बात चल रही है, तो एक सही टाइम है ऑलमोस्ट, तो फिर हम किसकी तैयारी करें? इस बात पर बच्चों, इस बात पर मैं उन बच्चों के लिए कहना चाहूंगा, अगर आपके दोनों ही चीजें हैं तो मैं आपको सिर्फ यूपी पुलिस प्रीफर करवाऊंगा। उसका कारण यह है कि वहां पूरे प्रदेश के लिए हिस्से में जो पद आए हैं, वहां 26,000 पद हैं। प्रदेश के हिस्से में, उत्तर प्रदेश के हिस्से में मात्र 2700-2800 वैकेंसी आई हैं, शायद इससे भी कम, मैं श्योर नहीं हूं तो। और बच्चों, यहां पूरे प्रदेश के लिए 60,000 पद हैं। शायद ही हिस्ट्री में इससे बड़ी भर्ती किसी भी प्रदेश में हुई हो, कभी भी नहीं हुई होगी, क्योंकि यूपी सबसे बड़ा है, और यूपी में इससे पहले सबसे बड़ी 49,000 की हुई थी, उससे बड़ी ये भर्ती है। तो भारत के किसी भी प्रदेश में, कहूंगा विश्व के किसी भी प्रदेश में नहीं हुई होगी 60,000 की भर्ती, इसलिए ऐतिहासिक लिखा है। चलिए बच्चे, अब इस पे हम बात कर लेते हैं कि भाई साहब, ये पद हर अलग अलग कैटेगरी के पद दे रखे हैं, जिस तरह से जिसका आरक्षण है उस हिसाब से यहां ध्यान रखा गया है। ठीक है, अब यहां देखें ऑनलाइन आवेदन, तो बच्चों 27 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं, यानी फॉर्म भरने की जो तारीख है, अभी नहीं भर सकते 27 दिसंबर, और अगली जो अंतिम तिथि है 16 जनवरी। बहुत डर की बात है, बहुत, मुझे लगता है कि बहुत चिंता वाली बात है ये, क्योंकि फॉर्म जो भरे जाएंगे वो मात्र 5 और 16, 21 दिन, ये 5 दिन दिसंबर के, 27 को भी लगा लोगे तो, और 16 दिन जनवरी के, ये 21 दिन फॉर्म के चलेंगे। 21 दिन, हमने बोला 15 दिन, इन्होंने पहले 15 दिन दिया अखबार में, हमने बोला 15 दिन में साइट ही नहीं चला पाएंगे, 21 दिन कर दिया। क्या 21 में साइट चला लेंगे? नहीं, 100% हैंग होनी है, इसलिए दुख की बात कह रहा हूं। 21 दिन कोई बहुत ज्यादा वैसे नहीं है, 21 पहले भी और भर्तियों में रहे हैं,
पर बच्चों क्योंकि यहां 25 लाख से ज्यादा फॉर्म होंगे और सारे एक ही स्टेट से फॉर्म होंगे अधिकतर, तो 21 दिन बहुत कम है। मध्य प्रदेश में वैकेंसी आती है पुलिस की और वैकेंसी बिहार में आती हैं, सब जगह साइट हैंग हो जाती है जहां एक एक महीना फॉर्म के लिए होता है। यूपी में भी साइट हैंग होगी, ये निश्चित तौर पे होगी। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपना फॉर्म 27 या 28 जनवरी को ही डाल देना, यहां सबसे कम लोड होगा। तो सॉरी, दिसंबर में 27 और 28 दिसंबर को ही फॉर्म डाल देना। बाकी आगे साइट चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चली तो डेट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, कुछ नहीं पता। यूपी पुलिस बहुत जल्दी में लग रही है। 21 दिन ये देता है यार, कोई 1-1.5 महीना दिया जाता है जहां इतने फॉर्म हो। आप पहले भर्ती नहीं निकालते, अब इतना कम टाइम देते हो, बहुत दुख की बात है। ठीक है, बच्चे फॉर्म कैसे भर पाएंगे? 400 रुपए फीस भी ले रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं एज की, क्योंकि सबसे बड़ा डाउट अब बच्चों को एज का है। तो सर एज का क्या करें? अब आप आ जाओ। एज का टॉपिक है बच्चों कि भाई साहब 18 से 22 ही लिया गया है, जो इनका तय था यही था। पर एक अच्छी बात हुई है बस कि 1 साल बच्चों का बच गया, क्योंकि ये 27 दिसंबर को भर्ती आ गई। अगर ये भर्ती 1 जनवरी को आती तो बच्चा 1 साल का नुकसान हो जाता बच्चों को, क्योंकि ये रूल रहा है यूपी पुलिस का कि जब भी भर्ती जिस भी साल में आएगी उस साल 1 जुलाई को एज मांगी जाएगी। अगर ये जनवरी में आती तो 1 जुलाई 2024 को एज मांगी जाती बच्चों की। साढ़े 21 साल में बच्चे ओवरेज हो जाते। अब ऐसा नहीं है, अब तो 22.5 साल वाला बच्चा भी फॉर्म भर पाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1/7 2023 को जिस बच्चे की एज 22 थी वो फॉर्म भर देगा। अगर वो 1/2/7 को नहीं रह पाया या उसकी एज ऐसी रही, और हाँ 18.5 साल वाला बच्चा ही फॉर्म भर पाएगा। 18 साल इस डेट को पूरी होनी चाहिए आपकी। ठीक है, अब यहां पर कोई पूछे सर अभी क्लैरिटी नहीं आई तो थोड़ा और बता दो, तो इसमें बता देता हूं बच्चों। और 25 वर्ष की ये महिला अभ्यर्थियों के लिए 25 वर्ष की है बच्चों। ठीक है, तो 2 जुलाई यहां बात करूंगा कि 2 जुलाई 2001 ये जनरल है। तो आप इससे लीजिए कि अगर जनरल का बच्चा 2001 में पैदा हुआ है और वो 2 जुलाई से पहले पैदा हुआ है, पहले मतलब जून में, 1 जुलाई को भी हुआ है, वो मई में पैदा हुआ है, तो वो ओवर एज हो जाएगा। और अगर ओबीसी का बच्चा 2 जुलाई, देखना बच्चों इसको, ओबीसी का, एससी का, एसटी का, तीनों का ही सेम एज। हां, इसमें 5 साल कम कर दीजिए, 5 कम कर दूंगा 1996 आ जाएगा। 1996 लड़के लोगों की बात कर रहा हूं, 2 जुलाई 1996। और जाट जो होते हैं ना वो ओबीसी में आएंगे बच्चों, यहां यूपी के, केवल यूपी के, सिर्फ ये जाती है जो सेंटर में जनरल में जाती है, और यहां ये ओबीसी में आएंगे। तो 2 जुलाई 1996 के पहले अगर पैदा हो तो नहीं भर पाओगे फॉर्म, अगर उसके बाद के हो तो भर दोगे। लेकिन इतने भी बाद के नहीं होने चाहिए, 1 जुलाई 2005 से पहले ही होने चाहिए। ठीक है, कभी कोई कहे मैं 2006 में पैदा हुआ मैं फॉर्म भर दूंगा, नहीं। ठीक है, चलो, तो अब आपको क्लैरिटी आ गई होगी। अगर मैं लड़कियों की बात करूं तो यही चीज देखिए, यहां इन्होंने खुद लिख दी है जनरल के लिए, लड़कियों की तो जनरल की तो लिख दी है कि इससे पहली पैदा ना हो, और ओबीसी, एससी और एसटी की जो गर्ल्स हैं वो 2 जुलाई 1993 से पहली पैदा ना हो, यानी 94, 95, 96 ये सब भर देंगी, लेकिन 93 की जो भर पाएंगी 2 जुलाई 1993 के बाद की, जून में हुई हैं, मई में हुई हैं 93 में, तो वो नहीं भर पाएंगी। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब ये डाउट एज का क्लियर है। हाँ, यूपी के अगर मूल निवासी हो तो आपको वहां का वो भी बनवाना पड़ेगा, मूल निवास सर्टिफिकेट। अभी सर्टिफिकेट की भी बात करेंगे। शैक्षिक अर्हता 12वीं,
10वीं और देखिए बच्चे, यहां पे भारत में 10वीं तो पास हो गई, साथ में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण आपकी होनी ही चाहिए। 12वीं में चाहे आपके कितने भी नंबर आए हैं कोई मैटर नहीं करता, 12वीं पास आप होने चाहिए, चाहे ग्रेस से हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ें तो ये जो आगे शैक्षिक अर्हता शुद्धता समीक्षा की है, आगे मैं सारे पॉइंट पे बात कर लूंगा। अधिमानी अर्हता ये क्या है? अधिमानी अर्हता को बिल्कुल टेंशन मत लेना, ये DOEACC या NIELT सोसाइटी से कंप्यूटर का O लेवल का सर्टिफिकेट क्या ये चाहिए? नहीं, ये जो है ये सबके लिए नहीं है। वो कहते हैं कि भैया आपकी मान लीजिए कट ऑफ गई 210 पे और 210 पे 2 ही बच्चे हैं, लेना एक है, अब किसको ले? तो जिन्होंने इनमें से कोई सा भी कोर्स कर रखा होगा उसको ले लेंगे, तब ये देखी जाएगी। ठीक है, बाकी आप 211 लिया या 210.25 लिया है तो आप ही लिए जाओगे, लेकिन ये उस केस में है अगर बोर्ड फंस गया तो अब क्या करें, इनमें से कौन सा लें? चलो अब आगे बात कर लेते हैं। लिखित परीक्षा, लिखित परीक्षा 300 अंक की होती है, बिल्कुल आपको मालूम ही है, अभी मैं बता रहा हूं उनको। तो भैया 150 प्रश्न होंगे बिल्कुल, और 0.5 की नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि एक प्रश्न 2 अंक का है। अब 2 अंक का है और इसका 1/4 करूं तो 1/4 करूंगा तो 0.5 ही आता है। तो बच्चे ये कंफ्यूज ना हो कि 0.5 की नेगेटिव मार्किंग यानी 1/2 की है, नहीं, 0.5 का मतलब 1/2 ही होता है, लेकिन 2 नंबर का एक क्वेश्चन है तो 2 का 1/4 1/2 होता है, इसलिए वो तो नेगेटिव मार्किंग 1/4 की ही है। ठीक है, उसकी टेंशन आप मत लीजिएगा। चलो, और सब्जेक्ट क्या क्या है? बिल्कुल भी पैटर्न नहीं बदला, रिटन एग्जाम का जो पहले था वही है। अब आगे आ जाओ। लिखित परीक्षा OMR पे आधारित होगी, यानी पेपर जो होगा वो ऑफलाइन होगा, पेपर होगा ऑफलाइन। क्लियर? बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ। और पेपर होने के बाद जो सेकंड स्टेज है उस पे क्या होगा? भैया यूपी पुलिस में भर्ती होने के लिए देख लीजिए, पहले तो पेपर होगा, एग्जाम होगा, सेकंड स्टेज है आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे और साथ में नापतोल होगी। सेकंड स्टेज, दोनों काम एक ही दिन होते हैं। पहले रिटन एग्जाम, रिजल्ट आएगा, वहां 2.5 गुने बच्चों को बुलाया जाएगा, यानी 60,000 बच्चे हैं, 60,000 बच्चे हैं, इसका 2.5 गुना कर दो तो ये हो जाता है 1,50,000 बच्चे। इन बच्चों को बुलाया जाएगा इसके लिए, किसके लिए? सेकंड स्टेज के लिए। यहां पर क्या होगा? आपके सारे कागज चेक होंगे, जो भी आपके 10वीं के 12वीं के जो भी आपने भरा होगा वो सब, और साथ में यहां पर आपका सेकंड स्टेप है उसी दिन, यानी आपके डॉक्यूमेंट चेक होने के साथ आपके हाइट और चेस्ट नपती है। अगर लड़के हो तो हाइट कितनी चाहिए? 168 सेंटीमीटर, दिल्ली पुलिस से कम है 2 सेंटीमीटर। बहुत सारे बच्चे दिल्ली पुलिस में हाइट नहीं आ पाती, पर यूपी पुलिस में आ जाती है बहुत बढ़िया से। ठीक है, और आपकी चेस्ट भी यहां कम मांगी जाती है कि 77 से 84, 77 बिना फुलाए और फुला के 84। ठीक है, और 79, हाँ सॉरी 79 to 84, 79 to 84 ये चेस्ट है। और यहां पर अगर मैं बोलूं तो भैया जो आपके एसटी कैंडिडेट्स हैं, पुरुष भी हों, उनकी हाइट 160 ही ले ली जाती है, उनको इतनी छूट है। और एसटी को यहां 5 सेंटीमीटर आपके सीने में भी छूट मिल जाती है, केवल एसटी को, एससी को नहीं। महिला अभ्यर्थियों की बात करूं तो उनकी हाइट चाहिए 152 सेंटीमीटर, और सिर्फ हाइट नपती है, चेस्ट नहीं नपती। चेस्ट के स्थान पर यहां इनका वजन नप जाता है। वजन क्या 40 किलोग्राम वजन चाहिए ही चाहिए, यह न्यूनतम इतना होना ही चाहिए महिलाओं का। हां जी, ये नापा जाता है, और इतना तो सब में होना चाहिए अगर पुलिस में भर्ती होने जा रहे हो, वरना तो फिर आप किसी बीमारी के शिकार हो अगर 40 भी नहीं है तो, ऐसा वो मानते हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और थर्ड क्या है? शारीरिक दक्षता परीक्षण, 4.8 किलोमीटर। तीसरा स्टेप है, पहला रिटन हो गया, दूसरे में DVPST
और आपकी मापतोल। और तीसरा स्टेप कौन सा हो गया बच्चों? तीसरा स्टेप आपका दौड़। सिर्फ फिजिकल में कुछ नहीं है, सिर्फ रनिंग है। यही तो सबसे ज्यादा उसकी बात है कि फिजिकल में कोई फेल ही नहीं होता यूपी पुलिस के में, क्योंकि यहां पर देख रहे हो 4.8 किलोमीटर रनिंग 25 मिनट में ये पुरुष लोगों को चाहिए, यानी मेल को। और अगर फीमेल है, ये तो मेल की है, और फीमेल है तो उसको 2.4 किलोमीटर रनिंग 2.4 किलोमीटर रनिंग 14 मिनट में चाहिए। ये फीमेल है, और इसमें भाई ज्यादातर कर लेते हैं इस फिजिकल को, इसलिए तो सिर्फ 2.5 गुना मांग रहे हैं। अब अगर आगे बात करूं भाई, अभी तैयारी की सब कुछ बताऊंगा, चिंता ही मत करो, अभी बता रहा हूं, बिल्कुल भी उतावले मत हो। कब एग्जाम है, कैसे है, इस बात पे अभी चर्चा कर रहा हूं, तुरंत आ रहा हूं। पहले इस बात को समझ लीजिए कि क्या क्या कैसे कैसे भर्ती होना है। एग्जाम हो गया, डीवीपीएसटी और मापतोल हो गई, तीसरा स्टेप रनिंग हो गई। अब फाइनल मेरिट, जितने 60,000 अब पास हुए, मान लो 80,000 या 90,000, फिजिकल में कुछ तो फेल होंगे ना, डॉक्यूमेंट में कुछ फेल होंगे, मापतोल में हाइट में कोई तो रहेगा, तो 80,000 ही मुश्किल से पास होंगे। 80-85,000, 80-85 में से अब 60 कैसे लेंगे? 60 सर मेडिकल रह रहा अब तो। भाई ये यूपी पुलिस की खास बात है, ये ना तो वेटिंग लिस्ट लगाते, और 80,000 में से 60,244 पद है तो 60,244 ही लेंगे और उन्हीं का मेडिकल कराएंगे। अब मेडिकल में फेल हो गए तो सर 2,000-3,000 तो वैकेंसी खाली नहीं चली जाएंगी? कहते हैं रह जाओ खाली, उतनी तनख्वाह कम देनी पड़ेगी इनको। पहले भी ऐसा हुआ है, 5-5 हजार वैकेंसी खाली रह गई हैं और इनसे खूब मुद्दा भी उठाए गए हैं, पर मानते नहीं है ये। ठीक है, तो इसका मतलब है कि भैया ये वैकेंसी खाली जाए या ना जाए, बच्चे जितना आपका 3 स्टेप है मेन, 3 भी नहीं है, 2 ही है। आपका रिटर्न सबसे मेन है, बाकी तो नापतोल वापतोल सबको सबकी पता ही होगी, और रनिंग सब कर लेंगे। एक ही स्टेप रह गया, वो है एग्जाम। और वो इतनी बड़ी बात है कि भाई साहब अब टाइम बहुत कम है उसके लिए। अगर हम देखें यूपी पुलिस की तेजी को, और इस तेजी से 21 दिन का अगर उसने समय दिया है, तो इट मींस तेजी करने के तो मूड में आ चुके हैं। वो एग्जाम करा देंगे लेकिन रिजल्ट को लटका देंगे। ऐसा हुआ है पहले भी यूपीएसआई में, इलेक्शन से पहले एग्जाम, रिजल्ट इलेक्शन के बाद, जिसमें लग जाएंगे 3-4-5 महीने, कुछ भी हो सकता है। आपके तो और भी ज्यादा फॉर्म है तो और भी ज्यादा समय लग सकता है। यार इतना समय आपको एग्जाम के लिए देना चाहिए, ना कि इतना समय आपको रिजल्ट के लिए लेना चाहिए। ये तो सीधी सी बात है, पर यहां हो ही उल्टा ही रहा है। क्या करें बच्चों? ओबीसी सर्टिफिकेट, इस बात को गौर से सुन लेना बच्चों, ये बहुत काम की बात है। ईडब्ल्यूएस मैं नहीं बता पाया, सॉरी, बता देता हूं। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको इसी वित्त वर्ष का चाहिए होगा, यानी 1 अप्रैल 2023 से। फॉर्म की लास्ट डेट क्या है? फॉर्म की लास्ट डेट क्या है भाई? तो 16 जनवरी 2024। इसके बीच का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो भाई ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। और अगर मैं ओबीसी सर्टिफिकेट की बात करूं तो ये सबसे ज्यादा टेंशन में डाल दिया ओबीसी का बच्चा। कारण क्योंकि हर जगह 2 साल 3 साल पुराना ओबीसी मांगते हैं, हर जगह 2 साल 3 साल। अभी जाने मत देना नवीन को, तो अभी तू भी भाई संदीप, है ना, 2 साल और 3 साल का ओबीसी हर जगह मांगा जाता है। तो भाई साहब यहां पर ओबीसी ही 1 अप्रैल 2023 से और 16 जनवरी 2024 के बीच का, ऐसे कौन मांगता है यार? ये ईडब्ल्यूएस की तरह ही कर दिया, ऐसा तो कहीं भी नहीं होता। और ओबीसी के बच्चे अब सारे तहसील में मिलेंगे, वो तैयारी करें या तहसील जाएं, समस्या तो यहां है। तो भाई चले जाओ तहसील, वरना तैयारी को तो ऐसा हो सकता है एग्जाम नहीं करा पाए ना ये।
अगर ये एग्जाम नहीं करा पाए तो ऐसा हो सकता है कि आपको 5-6 महीने मिल जा, मूड में है एग्जाम कराने के, ऐसा हो सकता है कि 5-6 महीने आपको मिल जाएं, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं बना तो आपका फिर भविष्य गर्त में है। तो यह जरूर बनवा लो, सबसे पहला काम कर लो और टारगेट ले लो कि 27 दिसंबर को फॉर्म आ रहे हैं, उससे पहले डॉक्यूमेंट्स रेडी करा लो। कल ही चले जाओ, कल संडे है, परसों चले जाओ, परसों भी यार छुट्टी है, समस्या ही हो गई, परसों 25 दिसंबर आ गया, 26 तारीख को जाके अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी करा लो बच्चों, ठीक है। इसमें डिले मत करना, ओबीसी वाले भाई दिक्कत हो जाएगी नहीं। और नया रूल बना दिया है डीजी लॉकर, डीजी लॉकर ये पहली बार हो रहा है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो होंगे ना आपको डीजी लॉकर पे अपलोड करने होंगे। सर ये कैसे होंगे, उसकी टेंशन आप मत लो, सब कुछ हम करके दिखाएंगे आपको। यहां फॉर्म कैसा भरा जाएगा, कैसा होगा बच्चों, फॉर्म भर मत देना, मैं एक वीडियो लेकर के आऊंगा, पहले हर एक कॉलम भर के दिखाऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना हो। ये कब लेके आऊंगा, 27 तारीख को फॉर्म आ रहे हैं, इसी दिन सुबह सुबह ले आऊंगा। जब भी फॉर्म आएंगे तो भाई वीडियो आएगी, उसके बाद ही फॉर्म भरना, वरना अगर फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो 5 साल जो आपने तपस्या की है इस भर्ती के लिए सब बेकार है, ठीक है। फॉर्म रिजेक्ट बहुत टेंशन में डाल देगा। तो 27 दिसंबर फॉर्म आएंगे, वीडियो आएगी, उसी के बाद फॉर्म भरें। और जब उसके बाद आप फॉर्म भरोगे तो बच्चे ये देख लेना कि वीडियो के तुरंत बाद भर देना, क्योंकि साइट हैंग होने वाली है 100%। मैं लिख के दे सकता हूं इस बात को। 27 और 28 दिसंबर को आप फॉर्म भर देना, बाद का वेट किया तो एसएससी जैसी साइट घबरा जाती है, ये तो यूपी पुलिस की नई नवेली साइट बनेगी। लास्ट में तो एसएससी जीडी में वो भी हैंग ही होती है, औरों में भी उनका नोटिस आते हैं, लास्ट डेट का वेट ना करें। यहां लास्ट डेटों पे चलेंगी कैसे, 21 दिन वहां महीना होता है फॉर्म भरने का, इसलिए बातें कह रहा हूं, निराधार नहीं कर रहा हूं कोई भी बात, ठीक है। चलिए, और दूसरी बात है फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अलग अलग अपलोड होंगे, ये भी सिखा दिया जाएगा, उसकी चिंता मत करिए। और भाई ये फोटोग्राफ के आपको किस किस तरह की फोटो वोटो खिंचवा के रेडी रखो, चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए, है ना। 6 महीने के भीतर का फोटो होना चाहिए, डेट नहीं डालनी फोटो पे, सफेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि, यानी बैकग्राउंड जो है वो सफेद हो या हल्के ग्रे रंग का हो, ऐसा रखना। 2D से शिखर तक साफ दिखता हो, ये सब नॉर्मल फोटो की कंडीशंस हैं। और फोटो जो आपका उसमें अपलोड होगा वो नॉर्मल साइज ही है, पासपोर्ट साइज। आवेदन प्रक्रिया के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, फर्स्ट सेकंड, देखिए आवेदन जब आप करोगे, अभी सिर्फ इतना बताया, पहले रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद आपको फीस जमा करनी है। देखो उल्टा सिस्टम है, पहले रजिस्ट्रेशन करो फिर फीस दो और तीसरे नंबर पे फॉर्म भरो। नहीं होता क्या है, रजिस्ट्रेशन करो एसएससी में, फिर फॉर्म भरो और बाद में फीस दो। यहां फीस दूसरे नंबर पे है रजिस्ट्रेशन के बाद, ठीक है। चलो, तो ये भी बात ठीक है। और एक नई कंडीशन दी है, वैसे तो मैं इसको सपोर्ट नहीं करता पर फिर भी बता देता हूं, कह रहे हैं कि जो आवेदन है ना, वो आवेदन आपका एक ही भरें। अगर आपने 2 भर दिए तो पीछे वाला एक्सेप्ट कर लेंगे हम, 3 भर दिए तीसरा कर लेंगे, पहले 2 बेकार हैं। भाई साहब इन चक्करों में मत रहना, एक ही भरना, हो सकता है रिजेक्ट हो जाए दोनों। ये तो कह देंगे मल्टीपल आपने भरे हैं फॉर्म तो दिक्कत हो जाएगी, तो फॉर्म एक ही भरें, तसल्ली से भरें, ठीक है। चलो, अब ये आपके एग्जाम की बात कर लेता हूं, क्योंकि अब सारी जो कमी है, सारी जो चीजें हैं वो सिर्फ एग्जाम से पूरी हो सकती हैं। ये भर्ती सिर्फ एग्जाम से मिल सकती है और कोई दूसरा तरीका ही नहीं है बच्चों। मैंने पहले भी आपको बोला है कि भाई साहब इस पे ध्यान दोगे तो सिलेक्शन होगा, वरना नहीं होगा। जीएस और हिंदी, यही सारी चीजें हैं, यही सारा सिलेबस मैं पढ़ के आया हूं और आपको बता रहा हूं, नोटिफिकेशन से पढ़ के ही। मैथ्स आपका फिर से वही आना है जो आपका पहले से आता रहा है, करीब 20 क्वेश्चन। हालांकि जो सिलेबस में लिखा मिलेगा वो मिलेंगे 38 क्वेश्चन, पर 38 में जो 18 बाकी के, यहां 37 प्लस 18, यानी ये दोनों मिलके 55 क्वेश्चन बन जाते हैं रीजनिंग के। और मैथ्स के फिक्स नहीं है, 20, 18 भी हो सकते हैं, 17 भी हो सकते हैं।
ठीक है, पर ये 20 से ज्यादा अब तक गए नहीं है। और जीएस के आपके 38 क्वेश्चन हैं और हिंदी के आपके 37 क्वेश्चन हैं। हर क्वेश्चन 2 नंबर का है। टोटल 150 क्वेश्चन है और 150 क्वेश्चन, समय 2 घंटा, 2 घंटे, और बच्चा 1/4 की नेगेटिव, आधा नंबर कटेगा क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो 300 मार्क्स का पेपर है पूरा। और भाई नॉर्मलाइजेशन होगा अगर एक शिफ्ट से ज्यादा में एग्जाम हुआ। अब बात यही है, क्या 11 फरवरी का एग्जाम है? 11 फरवरी का एग्जाम ये तय है क्या भाई? इसकी सिर्फ अभी सूचना जो मांगी गई है वो सिर्फ अभी सेंटर से सूचना मंगाई है, सेंटर से सूचना। तो ये डेट अभी आई नहीं है, ना नोटिफिकेशन में एग्जाम की डेट का जिक्र है। और ये डेट कोई पब्लिक नहीं की है, इंटरनल लेटर है उनके, ठीक है, ये कोई पब्लिक डेट नहीं है। और जिस दिन पब्लिक में आ जाएगी वो आपकी फाइनल होगी। अभी तो हम मांग रहे हैं कि क्या इस डेट को एग्जाम हो सकता है। आरओ का पहले से फिक्स है तो हो नहीं सकता। इसके बाद बोर्ड एग्जाम भी है स्कूलों में, तो वहां भी चांस बहुत कम है। फिर हो सकता है आपका इलेक्शन की आचार संहिता लग जाए, हो सकता है एक चांस भैया मई जून में, जो मुझे लग रहा है कि फिर तो मई जून तक एग्जाम टलेगा। पर अगर जिस तरह से सिर्फ 21 दिन ले रहे हैं, मुझे तो यह भी लगता है कि ये फॉर्म की डेट भी बढ़ाएंगे, क्योंकि जब साइट हैंग होंगी बच्चों की समस्याएं आएंगी कि मेरे कहने से सारे बच्चे 27-28 को फॉर्म नहीं भरेंगे, और फिर भी साइट हैंग होंगी तो फिर ये फॉर्म की डेट इनको हो सकता है बढ़ानी पड़े। तो फिर कैसे पॉसिबल है 11 फरवरी का एग्जाम? तो ये तो पॉसिबिलिटी मैं ना के बराबर या लगभग असंभव मानता हूं। पर मूड में हैं जल्दी एग्जाम कराने के, हो सकता है इनको अगला संडे मिल जाए, 18 मिल जाए, 25 मिल जाए, कुछ नहीं कह सकते फरवरी का। अगर मिल गए तो फिर कुछ भी हो सकता है बच्चों। तो फिर अब हमारे पास क्या बचता है? हमारे पास सिर्फ एक ही चीज बचती है कि फॉर्म की डेट पता चल गई, हम एज में आ गए, हमारे पास सिर्फ तैयारी बचती है। ठीक है, 11 को नहीं होगा, हो गया 18 को, तो क्या करेंगे? 11 को नहीं होगा ये मैं कह रहा हूं, 18 फरवरी को तो फर्क ही कहां रह गया 11 और 18 में। तो भाई फिर हमें तैयारी कर लेनी चाहिए। हम क्यों इनसे जद्दोजहद करें कि एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, नहीं होगा? हम कौन है भाई? हम तो जस्ट आपकी तरह एक अंदाजा लगाने वाले हैं। ठीक है, हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वहां ये है, वहां ये है, अपने एक अंदाजा, अंदर क्या चल रहा है हमें तो नहीं पता। तो इसलिए आपको तैयारी तो करनी ही चाहिए और अब जुट जाना चाहिए। अपना डॉक्यूमेंट्स पूरे कराओ। और मैं अब आपके लिए क्या करने वाला हूं बच्चों, आपको मालूम होगा कि खाकी 2.0 बैच की आपने बहुत डिमांड की थी। बिल्कुल जिस दिन से 11 फरवरी सुन रहे हो उस दिन से हल्ला काट रखा है हमारे हेल्पलाइन नंबर पे फोन कर करके। तो बच्चों ये जो है आपको 799 में पहले दिया गया था खाकी 2.0 और 640 में ये यूपीपी 20 अगर कूपन कोड लगाओगे तो 640 में अब भी मिल जाएगा। लेकिन ये रजिस्ट्रेशन कल से स्टार्ट होंगे या आज रात 12 बजे से स्टार्ट हो जाएंगे और 28 दिसंबर से इसकी क्लास लगा रहे हैं। इतनी जल्दी नहीं लगाते हम भी क्लास, क्योंकि चिंतित हम भी हैं। और अगर हमने क्लास लगाई है तो क्या सिलेबस पूरा करा पाएंगे? भाई फिर तो जान लगाएंगे, क्या सैटरडे और क्या संडे और क्या घंटे गिनना। फिर हर एक टीचर अपना पूरे जोश में और इस स्टूडियो में बैठा है। मैं अभी आपके सामने बुला भी रहा हूं उनमें से कुछ को। और बच्चों ये वास्तव में मतलब ये 60,000 वैकेंसी देख के जितने हम खुश हुए, जितने आप खुश हुए, उससे ज्यादा हम इस चिंता में आ गए कि एग्जाम कब है। और जितनी चिंता आपको शायद उतनी ही हमें है और हमारी टीम को है कि हम कोर्स कैसे कराएंगे बच्चों का। अब बच्चे क्या ये, अब देखो बहुत सारे बच्चे की कमेंट्स में लगातार 499 और ये सब आने लगता ही है हम जब भी कोर्स की बात करते हैं। एनसीसी का कोई फायदा नहीं है यहाँ, बस अब बच्चों एनसीसी चाहिए भी नहीं। बहुत सारे बच्चे लगातार कर रहे हैं कि सर कम टाइम का कोर्स है, ये है वो है। तो इस वजह से मैं अब जो आपकी डिमांड दिख रही है लगातार मुझे कमेंट्स में, तो वो एक ही दिख रही है 499। 499 ये जो खाकी 2.0 है, खाकी 2.0, हालांकि जो पहला बैच था वो 799 में ही था।
तो खाकी 2.0 को देने का मतलब नहीं बनता है कि मैं इसको इतने में दूं, क्योंकि इसके साथ में खाकी पहला वाला जो है, खाकी 1.0 जो है वो फ्री भी दूंगा आपको, फ्री, ये रिकॉर्डेड रहेगा। तो क्या इसको इतने में दे दिया जाए बच्चों? चूंकि हमें भी दिख रहा है अगर एग्जाम सिर्फ 30-40 दिनों में हो गया तो फिर हमारे लिए 799 फीस मायने नहीं रखेगी बच्चों, फिर हमें भी खुद लगेगा कि हमने आपसे कुछ ज्यादा ले लिया। तो बच्चों अब ये फीस यही है आपके लिए, जब ये डिमांड ही सही तो ये ही सही। तो बच्चों 499 बिना किसी कूपन कोड के ये फीस आपको दी, और ये कब तक है बच्चे? जब तक आपके रजिस्ट्रेशन चलेंगे। बस इतना ध्यान रख लेना कि 24 दिसंबर से और 24 दिसंबर से रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, क्लास चल रही हैं। हमारी जो क्लास स्टार्ट होंगी वो क्लास होंगी 28 से, 28, 29, 30, 28, 29, 30 तक डेमो चलेंगे। देख लीजिएगा कैसे किस तरह से हम क्लास चलाते हैं, वैसे सबको पता है। 30 दिसंबर तक ये फीस है। इसके बाद बच्चों मुझे माफ करना, मैं 799 का ही देता आया हूं और ये कोर्स भी उतने का ही है। ये सिर्फ आपके कमेंट्स की वजह से हुआ है। 799 ही रेट होगा इसके बाद। तो ये उन बच्चों के लिए है कि जो लगातार ये कहते हैं कि सर इतने का कर दीजिए, उतने का कर दीजिए, हम भी पढ़ लेंगे, ये भी पढ़ लेगा, वो भी पढ़ लेगा। अब ये आपके ऊपर है, आपको कब लेना है, कैसे लेना है। इसके बाद ये कोर्स 799 का ही होगा और कोई कूपन कोड काम नहीं करेगा। कूपन कोड फ्री, कूपन कोड नहीं। पहली बार कोई कोर्स है जिस पर कोई कूपन कोड नहीं है इस दौरान। पिछले वाला बैच ये जो है, देखो पहला जो खाकी बैच है वो फ्री है, और जिन्होंने ये लिया है उनके लिए ये फ्री है। जिन्होंने पहले वाला खाकी लिया था, ये तो मैंने बहुत पहले से कह दिया था कि जो खाकी लेगा, खाकी 2.0 जिस दिन लाऊंगा सबके लिए फ्री, और आज वो वादा पूरा हो गया। ठीक है बच्चों। अब बात यह है कि सर और हमारे लिए क्या करोगे? जो कुछ बन पड़ेगा वो सब कुछ करेंगे सिलेक्शन के लिए। भाई यूपी पुलिस है ये, इस यूपी पुलिस ने इस चैनल की नींव रखी है। आपके लिए पहली बार नियम से अलग गया हूं। कमेंट हर वीडियो पे आते हैं, कमेंट तो जीडी पे भी आए थे, लेकिन आपके लिए फीस कम की है आपके कमेंट के अकॉर्डिंग। और यहां मैं सारी लाइनें तोड़ दूंगा, चाहे मेहनत की हद हो चाहे कुछ भी। पूरी टीम बहुत एक्साइटेड है आप लोगों के लिए। सिलेक्शन मिलना ही चाहिए, सिलेक्शन होना ही चाहिए। बहुत बड़ी वैकेंसी है पर उतना बड़ा कंपटीशन है। आप खुद देखो, 60,000 वैकेंसी और 64,000 बच्चे लाइव हैं। इसका मतलब क्या है? और ये सब वही बच्चे हैं जो इसको देंगे। तो भाई कंपटीशन भी हद पार करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। हर कोई तैयार है। और बच्चे टीम में दिखा दे रहा हूं आपको, एक बार टीम देख लीजिए, क्योंकि बैच लेने से पहले मैं टीम जरूर दिखाना चाहूंगा, वरना बच्चे कहेंगे सर हमारे साथ ये कर दिया, मैं तो वो सोच रहा था, अध्यापक ये सोच रहा था। तो आप देख लीजिए एक बार, मैं चाहता हूं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। मैथ्स आपके दीपक भाटी सर कराएंगे, यूपी भर्ती खाकी 2.0, खाकी 2.0 की टीम है भाई। रीजनिंग राहुल शर्मा सर कराएंगे। और आप कहो सर मुझे मैथ्स किसी और का या रीजनिंग संदीप सर की चाहिए, तो रिकॉर्डेड में फ्री मिल रही है आपको, वो ले लेना, वो भी तो है आपके लिए। और हिंदी ममतेज सर, आप कहोगे सर नवीन सर चाहिए, तो वो है रिकॉर्डेड में आपके पास अवेलेबल। लेकिन 2 टीचर्स की क्वालिटी है अब आपके पास। ममतेज सर यहां कराएंगे, हिस्ट्री नवीन सर कराएंगे इसमें, और बच्चों ज्योग्राफी आपके दिग्विजय सर कराएंगे। और मैं इस टीम को जो यहां खड़ी है, सुन रही है इन सब बातों को, मैं यहां बुला भी लेता हूं। नवीन सर, दिग्विजय सर, संदीप सर। और संदीप सर चाहे भले ही बैच में नहीं है, लेकिन आपके ही बैच में है रिकॉर्डेड में। ये सारे लोग खड़े हैं आपके सामने। और अजीत सर, धर्मेंद्र सर, ये सब ने मिलके ही ये वीडियो सुनी है, पूरी देखी है, और यहीं खड़े हैं तब से कि ये क्या हो गया यूपी पुलिस के बच्चों के साथ। इतनी जल्दी अगर एग्जाम, क्योंकि एग्जाम ने टेंशन दे रखी है, बाकी कोई टेंशन नहीं है। भर्ती आई है, बहुत बढ़िया, बच्चों को थोड़ा एज का फायदा हुआ, क्योंकि दिसंबर में आ गई, जनवरी में आती तो 1 साल एज ओवर एज हो जाते बच्चे। बहुत अच्छा हुआ है सब।
लेकिन एग्जाम अगर मई जून में होता तो बहुत बढ़िया रहता, लेकिन अभी बता नहीं सकते बच्चों कि कब है। इसलिए हमें तैयारी फरवरी के हिसाब से ही करनी चाहिए, वरना ये अपने साथ धोखा होगा, अन्याय होगा, अगर हमने सब कुछ जानते हुए भी फरवरी के हिसाब से तैयारी नहीं की तो। ठीक है, तो हम सब लोग पूरी तरह से कटिबद्ध हैं, तैयार हैं, जो भी प्रतिबद्ध हैं, जो भी आप कहो, तो वो पूरी टीम पूरी एक्साइटेड है। 28 तारीख से आप देखोगे यहां से कलम से जो है अपना नाम बनाते हुए, अपने आप को झोंकते हुए इस स्टूडियो के अंदर। चाहे मैंने सबसे बोल दिया, ममतेज सर जैसे ही ये नोटिफिकेशन आया मैंने बोला सर 1.5 महीने घर नहीं जाना अब, क्योंकि पता नहीं कब होगा एग्जाम। ठीक है, पर 1.5 महीने में कैसे कोर्स करवाना है, क्या कराना, हमारे लिए चैलेंज है, आपके लिए चैलेंज है, लेकिन ये सबके लिए कंपटीशन एक जैसा है, इसलिए कोई चिंता मत करना बच्चों, सब एक जैसे हैं कंपटीशन में। ठीक है, कोई स्पेशल किसी एक बच्चे के लिए नहीं हुआ है। अब जो होगा देखा जाएगा, तैयारी करेंगे मेहनत से। स्पेशली दिग्विजय सर ने हिम्मत दी मुझे, नवीन सर तो क्लास में थे, ठीक है, अभी जीडी की क्लास लेके आए। तो भाई अब और कोई सर कहना चाहेंगे? मैंने तो बहुत सारी बातें कह दी, तो नवीन सर कुछ बोलना चाहें, क्योंकि बच्चों की डिमांड रहती है हमेशा। तो सारी बातें तो बोल दी हैं। दरअसल में बच्चे इस बात से नहीं घबराना है कि एग्ज़ाम 11 फरवरी होगा। हम लोगों को अपनी तैयारी 11 फरवरी के अकॉर्डिंग हम लोग चलाएंगे इसको। एग्ज़ाम 11 को होता हो ये मान लो, इसके बाद जब कभी एग्ज़ाम होगा तो सबका होगा। 11 फरवरी को होगा, जितना टाइम बाकी बच्चों को मिलना है तो तुमको भी उतना ही मिलना है। हमारी तरफ से एश्योरिटी है कि ऐसा नहीं होगा कि आरडब्ल्यू टीम आपको पढ़ाए और यहाँ पर कलम यहाँ के टीचर्स के हाथ में हो तो आपको ऐसे अधूरी तैयारी के साथ भेजा जाएगा। पूरी तैयारी के साथ तुम जाओगे और ज़बरदस्त एग्ज़ाम दे के आओगे। इसके लिए चिंता मत करना। एप्लीकेशन के साथ साथ में यूट्यूब पर भी जो मेहनत आप लोगों के लिए बन पड़ेगी वो सब हम लोग करेंगे और मिलकर करेंगे, पूरी टीम करेगी। बस नहीं, बहुत बढ़िया। और देखो ये आपने देख लिया है बोलने के तरीके से ही कितने जोश में है हमारी पूरी टीम। और दिग्विजय सर ने भी बहुत कहा मेरे से कि सर अब ये तो चैलेंज है और ये एक्सेप्ट करते हैं हम लोग, जैसा भी होगा देखा जाएगा। सबके लिए है सर, हम लोगों के लिए भी एक नया एक्सपीरियंस है। तो सर प्लीज़ दिग्विजय सर से भी कहूँगा कि वो भी कुछ अंत शब्द बोलें बच्चों को, ताकि हौसला मिले। देखिए बच्चों, ये वास्तव में अपने आप में एक सरप्राइज करने वाला फैसला तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसा कि नवीन सर ने भी कहा और सर भी बोल रहे हैं, लेकिन जितना आपके लिए चैलेंज है उतना ही हमारे लिए है, और सब बच्चों के लिए बिल्कुल एक जैसा है। देखिए किसी के लिए कुछ ऐसा तो है नहीं कि भाई किसी को इसमें कुछ ज़्यादा एडवांटेज मिल गया, किसी को कम मिला। अब तो भैया साथ मिलके मेहनत करेंगे, जितना हो सकेगा उतना यहाँ पर जो है ना स्टूडियो में लड़ेंगे, अपने आप से और आपसे भी और किताबों से भी और कंटेंट से, सबसे। ठीक है, और एक बात कहना चाहूँगा कि एक छोटी सी पंक्ति है कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। तो सब कुछ आपके ही हाथों में है। हम लोग जितना आपके लिए कर सकेंगे जरूर करेंगे। आपको जो हमसे सपोर्ट चाहिए मांगिए, कमेंट से मांगिए, कॉल पे मांगिए, हम हर तरह से सपोर्ट के लिए आपके लिए तैयार हैं। और बच्चे, ममतेज सर हिंदी करा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे कहेंगे नवीन सर से पढ़ना है, लेकिन जिन बच्चों ने ममतेज सर से पढ़ा है वो जानते हैं इनको भी, और लगातार अब इनसे बच्चे जुड़े हुए भी हैं। तो नवीन सर के गाइडेंस में ही इन्होंने काम किया है। नवीन सर और इनके दोनों के कंटेंट में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ भी अंतर है, क्योंकि नवीन सर जैसे ही, मतलब हो सकता है टोन अलग हो, बोलने का तरीका अलग हो, लेकिन कंटेंट आपको वही मिलेगा जो नवीन सर प्रोवाइड कराते हैं। और समझाने के तरीके में ना यहाँ कमी देखोगे ना वहाँ कमी देखोगे, इतना विश्वास रख लीजिए। और ममतेज सर से भी सुनना चाहूँगा कि वो भी बहुत मेहनत करने के लिए तैयार हैं हिंदी पर। प्लीज़। प्यारे बच्चों नमस्कार। तो जैसा कि आप सभी को पता चल गया है कि वैकेंसी का आई गई है, तो इसके लिए जम कर के मेहनत करेंगे, एक साथ करेंगे। रात दिन क्या मतलब संडे और सैटरडे कुछ नहीं देखना, बस हमें देखना हमारा लक्ष्य है। भले ही हमें ये पता है कि 11 तारीख को एग्जाम होगा या नहीं होगा, लेकिन टारगेट हम 11 तारीख का ही बना करके चलेंगे। टारगेट हम अपना 11 तारीख का ही बना करके चलेंगे। और एग्जाम कोर्स को ऐसा नहीं कि बस खींचेंगे, तरीका वही रहेगा। हाँ। जैसे हमारा 3 महीने के बाद पेपर हो रहा हो, चाहे उसके लिए 2 क्लास क्यों ना लेनी पड़े, चाहे 3 क्लास क्यों ना लेनी पड़े, मैं आपके साथ हूं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया ममतेज सर। और देखिए कंटेंट दिया है बहुत तसल्ली से,
आपको संदीप चौधरी सर ने खाकी बैच में रीजनिंग का बहुत तसल्ली से पढ़ाई है, बहुत लंबा चौड़ा कंटेंट भी है। अब आप कहोगे सर वो क्लासेस कैसे कंप्लीट होंगी, तो ये यूट्यूब पे भी आपके साथ रहेंगे यूपी पुलिस वाले बच्चों के साथ, उसकी चिंता आप मत करिए। तो संदीप सर से भी मैं कहूँगा कि भाई वो जो आपने कंटेंट कराया है वो अगर बच्चे ने कर लिया तो मुझे लगता है कि वो भी मोर देन सफिशिएंट ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। प्यारे साथी नमस्कार। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि भर्ती हमें भी पता नहीं था कि अचानक से ऐसे इतनी जल्दी भर्ती हो जाएगी और भर्ती आ जाएगी। हम ऐसे ही बैठे हुए थे, अचानक से नोटिस आया और हम सब एक साथ आश्चर्यचकित रह गए कि भाई इतनी जल्दी कैसे वैकेंसी आ गई। आप समझो कि 3 बजे नोटिफिकेशन आया, 3:30 बजे फिर वीडियो आपके साथ आपके लिए सर लेकर आ गए। दूसरी चीज़ ये है कि समय अगर आपको कम मिला है, दिग्विजय सर ने बहुत शानदार बात कही, नवीन सर ने भी कहा कि अगर समय तुम्हें कम मिला है तो समय हर व्यक्ति को कम मिला है। आप किसी भी माध्यम से पीछे नहीं है किसी से। और प्यारे दोस्तों, आपको कोई तब तक नहीं हरा सकता जब तक आप खुद हार नहीं मान लेते। आप निश्चित रूप से बेहतर तरीके से करिए। बाकी रही बात रीजनिंग की, तो आप लोगों को मैंने खाकी पहला जो हमारा बैच आया था उसमें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रखा है। अब खाकी 2.0 में राहुल सर पढ़ाएंगे। वैसे भी 2 बैच में अलग अलग टीचर का फायदा ही यही होता है कि किसी का कोई टॉपिक हमें कम समझ में आ रहा है तो हमें दूसरे अध्यापक से उसका फायदा हो जाए। ओवरऑल चीज़ें यह है कि हमारी समझ में आना चाहिए। कई टॉपिक ऐसे हैं जो शायद बच्चा मुझसे उतना खुश नहीं रहता जितना राहुल सर से खुश रहता है, और शायद सच ये भी है कि बहुत सारे टॉपिक खुद ऐसे भी हैं जो मैंने खुद राहुल सर से सीखे हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे। बाकी अगर किसी को सिलेबस बहुत जल्दी करना है तो पहला बैच तो आपको दिया ही जा रहा है, जिसके लिए आप सोचो कि लगभग 2.5 साल हो गई तब से बैच चल रहा था और अब भी दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि RWA पर ही ये चीज़ मिल सकती है, बाकी तो कहीं भी नहीं मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। मेहनत करो शानदार तरीके से। बिल्कुल संदीप सर ने बोला है। और बच्चों 2.5 साल 3 साल वैलिडिटी हमारे लिए मायने नहीं रखती। अगर बच्चे का एग्ज़ाम नहीं हुआ तो हम उसका बैच हटा नहीं सकते, ये अधिकार हमको नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ, जिस एग्ज़ाम के लिए हम बैच लाए, तो क्या वैलिडिटी, क्या 1 साल, क्या 2 साल और क्या 10 साल, फिर वो रहेगा ही रहेगा जब तक आप तैयारी करते रहोगे उस परीक्षा की। अब बच्चे बात करते हैं अजीत सर से। तो ये पॉलिटी आपको इसमें पढ़ा रहे हैं। और बच्चों पहले पॉलिटी शायद किसने पढ़ाई थी? दिग्विजय सर ने। हाँ, तो अब के पढ़ा रहे हैं अजीत सर, और दिग्विजय सर इसमें लेंगे ज्योग्राफी, है ना। तो प्लीज़ अजीत सर से भी, क्योंकि इनका कंटेंट बड़ा दमदार इसलिए भी रहा है कि पिछले जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उन सब में इनके क्वेश्चंस जरूर मिले हैं। और अपनी अपनी क्लासेस, जहाँ कोई भी, हर टीचर मैंने देखा है कुछ टीचर्स को कि भाई इस टीचर का नहीं आया, उस टीचर का नहीं आया, जहाँ बच्चे शोर मचाते हैं दूसरे चैनल्स को लेकर के कि सर इससे तो कुछ नहीं आया, वहाँ इन्होंने अपनी क्लास से क्वेश्चंस दिखाए हैं। स्पेशली जैसे बच्चे पैट में ये बातें दिखा रहे थे, इन्होंने वहाँ भी स्क्रीनशॉट्स दिए हैं कि सर देखो सारा कंटेंट क्लास से है। तो अजीत सर प्लीज़, और भरोसा रखिएगा बच्चों कि अगर आप ये सोचते हैं कि कितने दिन में कोर्स होगा, कितने दिन में नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे चलेंगे जैसे हम, जिस स्पीड से हम चलते हैं, जैसे हम नॉर्मली स्पीड से चलते हैं। ऐसा नहीं है हमें कोई भागम भाग रहेगी, हमें आपको समझाना है, कोर्स पूरा नहीं कराना। कोर्स पूरा हो जाएगा, हम घंटे ज़्यादा लगा देंगे, लेकिन अपनी स्पीड नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा काम पहली प्रायोरिटी है, समझ पाओ आप, ठीक है। प्लीज़ अजीत सर। धन्यवाद सर। तो सबसे पहले तो मैं सभी को नमस्कार, और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों का जो समय भर्ती के द्वारा दिया गया है, बोर्ड के द्वारा दिया गया है, तो ये मानकर चलना सबको बराबर ही मिला है, सब बता चुके हैं। तो अब बात करते हैं सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। हो सकता है कि भाई 1 महीना मिला है, सिलेबस करने के लिए सफिशिएंट तो नहीं है, लेकिन RWA परिवार हमेशा से आपके साथ रहा है। हम समय उसका बढ़ा लेंगे, जो 1 घंटे में हम पढ़ा रहे थे उसको हम 1.5 घंटे कर लेंगे, हो सकता है 2 घंटे हम उसको कर लेंगे, लेकिन स्पीड वही रहेगी जो हमारी जर्नल आपकी क्लास में चलती है। हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि वो आपके समझ में आए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना सही नहीं है, जितना समझ में आए वो ज़रूरी है। तो हम लोग वही पढ़ेंगे और आप बिना टेंशन के रहें, क्योंकि RWA परिवार पर जब जिम्मेदारी आती है तो पूरा टीचर RWA परिवार रात में भी दिन में भी आपके साथ खड़ा रहता है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया अजीत सर। और दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे लगातार कह रहे हैं सर UPG के, मैंने बताया ये बहुत जल्दी में हमने अभी बनाया है थंबनेल और ये सब कुछ, तो UPG के इसमें हम लिख नहीं पाए। UPG की भी आपकी लिख रही है, UPG के, हाँ छपा हुआ है। तो UPG के केशपाल सर कराएंगे, उसकी टेंशन भी मत लीजिए। यहाँ नहीं है अभी हमारे इस स्टूडियो में, उनकी क्लास चल रही है। तो
वो कुछ टीचर्स ही हैं यहाँ जहाँ जो थे, जो वीडियो में अवेलेबल थे, जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि कैसे वैकेंसी आ गई हैं और कैसे हम बच्चों का एग्ज़ाम करा पाएंगे इतनी जल्दी, तो वो लोग यहाँ हैं। ठीक है, बाकी सब अपनी अपनी क्लासेस में व्यस्त हैं, तो सारे लोग नहीं हैं अभी। तो धर्मेंद्र सर प्लीज़ आ जाइए, साइंस ये पढ़ाएंगे आपको, जितने भी मार्क्स की आएगी उम्मीद करेंगे कि भाई इनसे और भावना मैम से अलग ना जाए। प्लीज़। दोस्तों, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि ये एक ऐसा समय है कि जिसमें आपको परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत कम समय मिला है, लेकिन नौकरी के बाद भी ना ऐसी बहुत सारी स्थितियां आएंगी जिनमें बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होंगी और आपको लगेगा कि हमें समय बहुत कम मिला है, लेकिन फिर भी वो वहाँ आपको पूरी करनी होंगी। तो ऐसे मान लीजिए कि शायद कमीशन आपको उन चीज़ों के लिए तैयार कर रहा है। और तैयारी की बात यह है कि जब आप छोटे थे तो शायद बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिनके बारे में आपको पता भी नहीं होगा, बस वो आपने घर वालों के ऊपर डाल दी होंगी कि तुम्हें देखना है कैसे करोगे, जैसे स्कूल की फ़ीस वगैरह। तो ऐसे ही RWA परिवार को समझिए, बस तैयारी का सारा भार RWA परिवार के ऊपर है। आपको बेफिक्र होकर, निश्चिंत होकर इसका हिस्सा बन जाना है, बिल्कुल भी घबराहट नहीं रखनी है कि चीज़ें कैसे होंगी। ये सारी जिम्मेदारी पूरी RWA परिवार की है और हर व्यक्ति अपनी पूरी जिम्मेदारी, लगन और ईमानदारी के साथ अपनी तैयारी को संपूर्ण कराएंगे, ऐसा मेरा वादा है सभी की तरफ से। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बढ़िया धर्मेंद्र सर, और ये सारी बातें आपने सुनी। हर एक टीचर पूरी तरह से आपके कोर्स को लेकर, सबको लेकर के मतलब पूरा वेल प्लान्ड है अपने माइंड से कि अब हमें कराना है तो कराना है। ठीक है, अभी सभी टीचर्स ने के आपने शब्द सुने। एक मैं कमेंट्स लगातार देख रहा हूँ कि नवीन सर हिंदी, नवीन सर। अब नवीन सर ही कहेंगे कि ममतेज सर कैसा हिंदी पढ़ाते हैं, प्लीज़ थोड़ा सा। देखो प्यारे दोस्त, हिंदी की बात यह है कि आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोगों ने खाकी बैच में पढ़ी। खाकी बैच में भी मैंने आपसे बोला कि अगली बार पढ़ाएंगे, ममतेज सर पढ़ाएंगे, उस टाइम भी बताया था, क्योंकि ये पहले ही बात हो चुकी थी कि आप लोगों को सबसे अच्छी चीज़ ये है कि 2 अध्यापक पढ़ा रहे हैं। ममतेज सर आपके साथ में जुड़े हुए हैं, पिछले कई महीनों से जुड़े हुए हैं, निरंतर आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे थे। और मुझे तो आप देखिए कि कई महीने से शायद मैं यूपी पुलिस के लिए पढ़ा भी नहीं रहा था, अकेले ममतेज सर पढ़ा रहे हैं यूपी पुलिस के लिए। और ये आप लोगों को विश्वास करना होगा, क्योंकि ये तो आप पढ़कर ही जान पाएंगे कि कितना बेहतर ये पढ़ाते हैं। और जो बच्चे पढ़ते हैं वो जानते भी हैं इस बात को कि वो बहुत शानदार पढ़ाते हैं। और इस बात में आप लोगों को बिल्कुल भी कोई मतलब क्वेश्चन मार्क होना ही नहीं चाहिए कि जी आप मेरी हिंदी पढ़ेंगे। बाकी खाकी 1.0 में आप लोगों को हिंदी मिलेगी। जिन लोगों को हिंदी यही है कि भाई एक बर्डन है मेरे द्वारा पढ़नी है, तो आपको वो पहले बैच की हिंदी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, आप आराम से उसको कवर कर सकते हैं। बाकी मैं ये कहता हूँ कि जब एग्ज़ाम नज़दीक हो तो उसका एक रिवीजन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और उस रिवीजन के लिए हम लोग यूट्यूब पर भी जुड़े रहेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे। बाकी रिसेंट में अभी ममतेज सर पढ़ाएं तो इनसे हिंदी जरूर पढ़ना, आप लोगों को बहुत मजा आएगा, प्रॉमिस टू यू। बहुत बढ़िया। एक कमेंट और देख रहा हूँ राहुल सर मैथ्स, कि हमारे टीचर्स में ये जरूर कंपटीशन होता है कि वो टीचर वो पढ़ा रहा है तो वो भी चाहिए वो। तो मैं राहुल सर को आपके लिए प्रैक्टिस सेट्स के लिए अवेलेबल करा दूंगा बच्चे, ये मेरा वादा है यूट्यूब पर। ठीक है, ताकि वो भी आपके साथ जुड़ सके। तो जो भी कुछ मैंने बोला ना, यूपी पुलिस के लिए जो कुछ भी बन पड़ेगा वो सब करेंगे। एक मिनी मॉक के लिए बच्चा बहुत बोल रहे हैं कि सर हिंदी का मिनी मॉक, क्योंकि जीडी से आपकी आदत में आ गया ये। अब मिनी मॉक भी मैं आपका शुरू कर दूंगा, चिंता मत करिए। हिंदी का अलग, मैथ्स का अलग, रीजनिंग का अलग, जीएस का अलग, और क्या चाहिए बता देना, वो सब मिलेगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद पूरी टीम की तरफ से और बहुत बहुत नमस्कार। अपनी तैयारी में लग जाइए और डॉक्यूमेंट्स जरूर रेडी करवा लीजिए। धन्यवाद।